हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। मेरा नाम सृष्टि है। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th के लिए फूड प्रोडक्शन का। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकेंगे सारे क्वेश्चंस और राइट हैंड साइड में आप मार्किंग स्कीम देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज का बैरियर, इंटरपर्सनल, आपस में बात करने का बैरियर, फाइनेंशियल बैरियर या ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। तो पहले का आंसर क्या होगा? फाइनेंशियल बैरियर। फाइनेंशियल बैरियर कोई भी कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होता। ठीक है, बाकी सब कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं। तो सही आंसर है फाइनेंशियल बैरियर। सेकंड, शिवम वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड। व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस? शिवम बहुत मेहनत कर रहा है, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ उसे अवार्ड चाहिए। तो किस तरह का ये मोटिवेशन है? इंटरनल है, एक्सटर्नल है, दोनों है, या ये कोई भी मोटिवेशन नहीं है? तो आंसर इसका क्या है? एक्सटर्नल, क्योंकि उसको अवार्ड मिल रहा है और वो मेहनत कर रहा है अवार्ड के लिए। तो एक्सटर्नल इसका आंसर हो गया। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप स्मॉल चिल्ड्रन इनटू इनअप्रोप्रिएट रिलेशंस। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे पता चलता है कि छोटे बच्चों को ट्रैप करते हैं इनटू इनअप्रोप्रिएट रिलेशंस? ऑनलाइन प्रेडेटर्स, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स या एंटीवायरस। नीचे के जो तीन ऑप्शन है तीनों वायरस के नाम है, तो ये तो नहीं है आंसर। आंसर है ऑनलाइन प्रेडेटर्स। ठीक है, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं सारे आंसर्स यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। रवीज कस्टमर कम्स टू हिज स्टोर एंड स्टार्ट शाउटिंग एट हिम। ही डज नॉट गेट एंग्री, ही लिसन्स टू व्हाट हिज कस्टमर इज सेइंग। रवि का जो कस्टमर है वो उसके स्टोर पे आता है और वो चिल्लाने लग जाता है वो, लेकिन रवि गुस्सा नहीं होता है और वो कस्टमर को सुनता है। तो इसका क्या मतलब है? हार्ड वर्किंग है, कॉन्फिडेंट है, पेशेंट है या ट्राइंग न्यू आइडियाज है? तो फोर्थ का आंसर क्या है? सी, पेशेंट है, क्योंकि वो दूसरे के कस्टमर के चिल्लाने पर भी वो आराम से उससे बात कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, चूज द ऑप्शन विच डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन कर रहा है? टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, टेकिंग केयर ऑफ ओनली आवरसेल्व्स, टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड फ्यूचर जनरेशंस या वेलबींग। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड फ्यूचर जनरेशंस। खुद का ख्याल रखना और फ्यूचर का भी ख्याल रखना सस्टेनेबल में आता है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट डज स्ट्रेट बॉडी पोस्चर कन्वे और शो। एक स्ट्रेट बॉडी पोस्चर क्या शो करती है? प्राइड, प्रोफेशनलिज्म, ह्यूमिलिटी या कॉन्फिडेंस। सही आंसर क्या है? कॉन्फिडेंस शो करती है स्ट्रेट बॉडी पोस्चर। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। फूड का ऐसा कॉम्पोनेंट आइडेंटिफाई करो जो कि ग्रोथ और रिपेयर करता है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन है? प्रोटीन। अगर आपने प्रोटीन सही से पढ़ा हुआ है फर्स्ट यूनिट का तो आपको आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। सेकंड, द फ्रूट हैविंग द एपिकार्प, फ्लेशी, मेसोकार्प एंड स्टोन लाइक हार्ड एंडोकार्प। ये किस में होता है? मेलन में, एप्रिकेट में, लेमन में, कीवी में। सही आंसर क्या है? एप्रिकेट में होता है ये। ठीक है। थर्ड, हैम एंड चिकन सैलेड कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ सैलेड्स। हैम एंड चिकन सैलेड किस में आएगा? प्रोटीन, पास्ता, शेफ या एपेटाइजर? प्रोटीन सैलेड में। तो आंसर क्या है? प्रोटीन सैलेड। फोर्थ, क्लब सैंडविच क्या है, किसका एग्जाम्पल है? बफे सैंडविच, कन्वेंशनल सैंडविच, क्लोज्ड या फैंसी? क्लब सैंडविच किसका एग्जाम्पल है? क्लब सैंडविच क्लोज्ड सैंडविच का। ठीक है। फिफ्थ, सी फूड और वेजिटेबल स्ट्यू ऑफन सर्व विद मिल्क और क्रीम। जो सी फूड होता है या वेजिटेबल स्ट्यू होती है उसको दूध या क्रीम के साथ सर्व किया जाता है। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? चाउडर। चाउडर सही आंसर है इन चारों में से। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग के लिए सही टेम्परेचर क्या है? 175 से 190, 170 से 190, 180 से 195, 173 से 93। ये 3 वाले तो थे ही नहीं, तो आंसर है 175 टू 190 डिग्री। ये सही आंसर है, 170 टू 190 डिग्री डीप फ्राइंग के लिए। आयरिश स्ट्यू, आयरिश स्ट्यू कौन सा कुकिंग मेथड से होता है? ब्रॉइलिंग, स्ट्यूइंग, ब्रेजिंग या ब्लैंचिंग? अगर आप स्टडी मटेरियल सही से पढ़ा है तो आंसर है ब्रेजिंग। ब्रेजिंग में बताया था ना आपका जो स्ट्यूइंग और पॉट रोस्टिंग का कॉम्बिनेशन होता है, एग्जाम्पल में क्या था? आयरिश स्ट्यू। तो आंसर क्या है? ब्रेजिंग। सेकंड देखो, विच फूड कॉम्पोनेंट बिकम्स रबरी एंड च्यू इन एक्सेसिव हीट। पहले यूनिट में था ना इंट्रोडक्शन टू कुकरी में, कौन सा ऐसा कॉम्पोनेंट है जो रबर की तरह हो जाता है, च्यू हो जाता है? प्रोटीन हो जाता है। पनीर की आप बात कर लो या चिकन की बात कर लो तो फिर वो रबरी या च्यू हो जाते हैं अगर आप उसको ओवर कुकिंग कर दो। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? प्रोटीन। प्रोटीन रबरी और च्यू हो जाता है। तीसरा, दिस टाइप ऑफ वेजिटेबल कंटिन्यूज टू ग्रो आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड रिस्पायर और स्वेट इन प्लास्टिक बैग्स। ये जो वेजिटेबल होता है ये हार्वेस्टिंग के बाद भी ग्रो करता है और ये रिस्पायर करता है, सांस लेता है, स्वेट करता है प्लास्टिक बैग्स में। पॉड्स, ब्रोकली, फंगाई या फिर ट्यूबर्स? क्या सही आंसर है? फंगाई। फंगाई। ठीक है, फंगाई आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कोल्ड सूप। इनमें से कौन सा कोल्ड सूप का टाइप नहीं है? विशी सोय, कंसोम, सार्की या गस्पाचो? इन चारों में से कौन सा सही आंसर है? कौन सही आंसर है? कंसोम। ठीक है, कंसोम जो है कोल्ड सूप नहीं है। द सैलेड विच हैज द क्रंची वेजिटेबल्स यूज एंड इट इज यूज एज द एपेटाइजर इन द मील। ऐसा सैलेड जिसमें क्रंची वेजिटेबल्स होते हैं और जो एपेटाइजर की तरह इस्तेमाल किया जाता है वो पास्ता सैलेड होता है, सिंपल सैलेड, एपेटाइजर सैलेड या वेजिटेबल सैलेड? सही आंसर क्या है? वेजिटेबल सैलेड। ठीक है, जिसमें क्रंची वेजिटेबल्स होते हैं और उसको हम एपेटाइजर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखो, डैश इज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, टेक्सचर, फ्लेवर एंड अपीयरेंस। इन चारों में से कौन सा परफेक्ट बैलेंस है टेम्परेचर का, टेक्सचर का, फ्लेवर, अपीयरेंस का? सैलेड का, सैंडविच, सूप या कनापे? ठीक है, क्या सॉरी नॉट कनापे, कैनपे। तो सिक्स्थ का आंसर क्या है? सैंडविच। सैंडविच एक परफेक्ट बैलेंस है टेम्परेचर का, टेक्सचर का, फ्लेवर का, अपीयरेंस का। सिक्स्थ का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन,
फिलिंग हैज टू बी डैश ऑफ द सैंडविच कॉन्ट्रीब्यूशन. फिलिंग कितनी होनी चाहिए सैंडविच में? वन थर्ड फिलिंग होनी चाहिए. चूज द पार्ट ऑफ द सैलेड दैट बाउंड इट एंड मेक्स इट अपीलिंग. सैलेड का वो पार्ट बताइए जो कि बाउंड करता है उसको और अपीलिंग बनाता है. बेस, बॉडी, गार्निश, ड्रेसिंग. बताइए आंसर क्या रहेगा? बेस. बेस उसको बाइंड करता है. तीसरा, सूप्स आर इजी टू डाइजेस्ट. सूप्स को डाइजेस्ट करना आसान होता है. सूप से न्यूट्रिएंट्स एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या मिलता है बॉडी को? फ्लूइड, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स. तो सूप में क्या होता है बच्चों? क्या होता है सूप में? वाइटामिन्स. वाइटामिन्स है आंसर. क्या है फोर्थ का आपका? फ्लूइड्स. फ्लूइड्स आंसर है इसका. क्या आंसर है? फ्लूइड्स. सूप का आंसर क्या है आपका? फ्लूइड्स. फोर्थ, द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इज बिकॉज ऑफ फाइबर नोन एज. वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो किस फाइबर की वजह से होता है? एंथोसायनिन्स, फ्लेवोन्स, बेटालिन्स या फिर पेक्टिन. तो सही आंसर क्या है? पेक्टिन. पेक्टिन की वजह से वेजिटेबल और फ्रूट का स्ट्रक्चर होता है और शेप होती है. फिफ्थ, इन विच मेथड द फ्लेवर ऑफ द कोल इज इम्पार्ट टू द फूड. इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें आप खाने में कोयला का फ्लेवर जो है इम्पार्ट करते हो खाना बनाते समय? बारबेक्यू में, ब्रॉयलिंग में, ब्रेजिंग में या फिर ग्रिडलिंग में. तो सही आंसर इसमें क्या है? बारबेक्यू. ए. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर वाटर सॉल्युबल. वाटर सॉल्युबल, ये फर्स्ट यूनिट अगर आपने सही से पढ़ा है तो आपको इसका आंसर आता होगा. वाटर सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल में आपका क्या आंसर है? विटामिन बी एंड सी, क्योंकि ए एंड बी तो फैट सॉल्युबल थे, राइट. तो बी और सी यहाँ पर आंसर है. तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जेलेटनाइजेशन. जेलेटनाइजेशन ये क्या होता है? कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है, स्वेलिंग ऑफ स्टार्च होता है, प्रिपेयरिंग जेलेटिन बेस्ड स्वीट्स होता है, ब्राउनिंग ब्रेड स्लाइसेस होता है. तो सही आंसर क्या है इसका? स्वेलिंग ऑफ स्टार्च बाय एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्ट हीट. जब स्टार्च स्वेल हो जाता है तो उससे जेलेटनाइजेशन होता है, जेल जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है. ठीक है, यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है, बड़ा आसान है. अगर पढ़ा है आपने जेलेटनाइजेशन तो 100% आंसर आपको आ जाएगा. सेकंड, द प्रोसेस ऑफ कुकिंग दैट एम्प्लॉयज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इनमें से कौन सी कुकिंग के प्रोसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस्तेमाल होती है? बताओ. इंडक्शन में. इंडक्शन में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस्तेमाल करते हो. कुकिंग टाइम ऑफ वेजिटेबल्स इंक्रीज विद एडिशन ऑफ. जो वेजिटेबल्स का कुकिंग टाइम है वो कैसे इंक्रीज होता है? लेमन से, बेकिंग सोडा से, बेकिंग पाउडर या सॉल्ट. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लेमन. लेमन से आपका जो कुकिंग टाइम है वो इंक्रीज हो सकता है. नेम द सूप इन विच पास्ता इज एडेड. इनमें से कौन सा सूप में पास्ता ऐड किया जाता है? माइनस्टोन, मलिका टॉनी, फ्रेंच ऑनियन सूप या बिस्क सूप्स. तो सही आंसर क्या है इसका? माइनस्ट्रोन. फिफ्थ, विनेग्रेट, थाउजेंड आइलैंड एंड मेयोनीज एडेड टू अ सैलेड विल फॉर्म इट्स क्या? बेस, ड्रेसिंग, बॉडी या गार्निश. तो मेयोनीज से आप अंदाजा लगा लीजिए, जो भी मेयोनीज के डब्बे होते हैं उसमें लिखा होता है ना ड्रेसिंग. ड्रेसिंग. तो क्या आंसर है? ड्रेसिंग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्रेड इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग सैंडविचेस. इनमें से कौन सी ब्रेड जो है वो सैंडविच बनाने के लिए बेस्ट है? बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फ्रेश एंड वार्म आउट ऑफ ओवन, अबाउट 12 आवर्स ओल्ड, अबाउट अ वीक ओल्ड, सॉफ्ट एंड मॉइस्ट वन. आप कौन सा यूज करोगे सैंडविच बनाने के लिए? अबाउट 12 आवर्स ओल्ड. ठीक है, ये आंसर है 6 का बी. अब आ जाओ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जो थोड़े से लंबे क्वेश्चंस होते हैं. सबसे पहला है, एन्यूमरेट एनी 2 वेज टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. 2 वेज बताइए जिससे आप कम्युनिकेशन के बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं 20 से 30 वर्ड में. तो यहाँ पर आंसर देखो, यूज सिंपल लैंग्वेज आप लिख सकते हो, सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करो. डू नॉट फॉर्म अजम्पशंस ऑन कल्चर, रिलीजन और ज्योग्राफी, ये लिख सकते हो. ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल. यूज विजुअल्स. टेक हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर टू ओवरकम डिफरेंसेज इन लैंग्वेज. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को ओवरकम करने के लिए. 7th है, लिस्ट आउट द क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल. सेल्फ मोटिवेटेड पीपल की क्वालिटीज बताइए. तो पहला है, दे नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ. उन्हें जिंदगी से क्या चाहिए उन्हें पता है, वो फोकस्ड होते हैं, उन्हें पता है क्या इंपॉर्टेंट है और वो अपने सपनों को फुलफिल करने के लिए काफी डेडिकेटेड होते हैं. तो ये 4 पॉइंट्स, 4 में से 2 लिख दोगे तो 2 मार्क्स. शॉर्ट. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इलैबोरेट ऑन द टर्म ड्रैग एंड ड्रॉप. ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? जब आप कोई आइटम मूव करना होता है तो आप उसे क्लिक करते हैं, माउस का बटन होल्ड करते हैं और उसको नई लोकेशन पे जाके मूव करते हैं. जब आप उसके नई लोकेशन में जाके मूव करते हैं और माउस बटन को रिलीज करते हैं, उसी को हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप. क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस. एक आदमी को बहुत सारा पैसा चाहिए होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. डिस्कस कीजिए क्या ये सही है, क्या ये गलत है, सॉरी क्या ये सही है या फिर क्या ये मिसकंसेप्शन है, मिथ है. तो अगर आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सही से पढ़ा है तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में 4 पॉइंट थे. तो उसमें ये एक मिथ था कि बहुत सारा पैसा आपको नहीं चाहिए होता बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, the money used to start a business called capital. Capital is important for starting. However, every business does not need a lot of money to start. Depending on how much money you have or you can borrow, you can start a business with that much money. Once you make more money, you can put that into your business to make it bigger. So it's totally a misconception that a person needs a lot of money to start a business. तो ये पूरा एक misconception है कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. ठीक है, तो अगर आपने ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स वाला यूनिट पढ़ा है, यूनिट नंबर 4, तो आप ये आंसर अच्छे से लिख लोगे. क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन वी क्रिएट सस्टेनेबल सिटीज. सस्टेनेबल सिटीज आप कैसे बना सकते हो? पहला, एनर्जी को सेव करो, लाइट्स को ऑफ करो, फैंस को ऑफ करो जब काम नहीं है. सेकंड, नेचुरल लाइट को जितना हो सके यूज करो. थर्ड, एलईडी बल्ब्स को इस्तेमाल करो और अप्लायंसेस को भी इस्तेमाल करो एलईडी वाले. ठीक,
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, लिस्ट आउट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनपीज। तो कैनपीज के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। तो कैनपीज क्या होते हैं, दे आर नॉट सैंडविचेस बट दे आर द 1 बाइट साइज पीस ऑफ द डेकोरेटेड ब्रेड स्लाइस। जो बेस होता है वो क्रिस्पी टोस्ट होता है। पीस ऑफ बिस्किट कैन बी यूज फॉर द बेस ऑफ कैनपीज ऑल्सो। ये कॉकटेल आज में सर्व होते हैं और कैनपे में टॉपिंग ऑफ फिश हो सकती है, चिकन, हैम, फ्रूट, वेजिटेबल्स की टॉपिंग्स हो सकती है। कोई भी 2 पॉइंट लिखोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट्स, नहीं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेसिंग इन सैलड्स। सैलड्स में ड्रेसिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इट इज अ काइंड ऑफ सॉस। क्या इट इज अ काइंड ऑफ सॉस, ड्रेसिंग इज अ काइंड ऑफ सॉस विच हैज टू बी सर्व्ड ऑन सैलड और विद द सैलड। ठीक है, ड्रेसिंग से क्या होता है, सैलड में टेस्ट आता है। ड्रेसिंग के बिना क्या होता है, सैलड कंप्लीट नहीं है। ड्रेसिंग से टाटनेस आती है, स्पाइसीनेस आती है, मॉइस्टनेस आती है, फ्लेवर भी आता है। और ड्रेसिंग से एग्जाम्पल क्या है आपके, विनेग्रेट, थाउजेंड आइलैंड और मेयोनेज। There are many thickening agents used to thicken the soups. Name any 4 such agents. Thickening agents के बारे में पूछ लिया है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, आंसर है क्रीम, प्यूरी ऑफ स्टार्ची वेजिटेबल्स, राइस फ्लोर, मिक्सचर ऑफ एग योक एंड क्रीम। इनमें से कोई भी 4 आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एलैबोरेट अबाउट द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स पे हीट का इफेक्ट क्या होता है देखो। तो कैरोटीनॉइड्स पे हीट का इफेक्ट क्या होता है, पिगमेंट जो होता है वो येलो कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, कई बार रेड कलर वेजिटेबल्स का भी होता है। और ये स्टेबल होता है, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम, फैट सोल्यूबल होता है एंड ये लीच करता है कुकिंग ऑयल्स में। ठीक है, तो ये इफेक्ट होता है हीट का कैरोटीनॉइड्स पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, डिस्क्राइब द मेथड डीप फ्राइंग, हाउ द शेल्फ लाइफ ऑफ ऑयल कैन बी एक्सटेंडेड। 2 पार्ट्स में, पहले डिफाइन कर दो कि डीप फ्राइंग क्या होता है। सबमर्ज कर देते हो हॉट ऑयल में, ठीक है, अब्सॉर्ब करता है लेस फैट, लूज करता है लेस मॉइस्चर और क्रिस्पी कलर हो जाता है। ठीक है, इसमें 175 टू 190 सेल्सियस का पूरा रेंज बता दो। और उसके बाद शेल्फ लाइफ कैसे एक्सटेंड होगी, 15 से 20% जो है आपको ऑयल रिप्लेस करना है ताकि आप शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड कर सको। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कुकिंग ऑफ फूड इज एसेंशियल वाई, खाने को पकाना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ऑब्जेक्टिव्स जो था ना पहले यूनिट में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग ऑफ फूड, तो वो जो 7 ऑब्जेक्टिव्स थे उनमें से कोई भी आप 2-4 लिख दोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये 7 के साथ वही ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कुकरी में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग फूड का आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए अब हाँ, क्वेश्चन नंबर 17, सूप्स कैन बी अ होलसम मील, डिस्कस व्हाई सूप्स शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट। सूप जो होता है वो होलसम मील होता है और डिस्कस करना है सूप क्यों डेली डाइट का पार्ट होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, सूप्स जो होते हैं हेल्दी फूड होते हैं, सूप न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, सूप जो होते हैं फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं बॉडी में। और अगर हम सूप का बोल लेंगे तो हमें काफ़ी कार्ब्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन, मिनरल्स मिल जाता है, इसीलिए हमें डाइट में से इंक्लूड करना चाहिए। ठीक, 4 नंबर का क्वेश्चन ये है। 18 क्वेश्चन देखिए, सैंडविचेस को डिफाइन कीजिए, पहला डिस्कस कीजिए उसके डिफरेंट पार्ट्स डिटेल में और एग्जाम्पल भी दीजिए। 3 चीजें आपको बतानी है, सैंडविच क्या होता है, सैंडविच के कौन से पार्ट्स होते हैं और सैंडविच के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देख लो, सैंडविच की डेफिनेशन पूरी दी हुई है। पार्ट्स ऑफ सैंडविच बताया गया ब्रेड के बारे में, स्प्रेड के बारे में, फिलिंग के बारे में, बारे में सॉरी बॉयज एंड गर्ल्स सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19, nutrients are the most important components of food, explain any 4 such tips to preserve them in kitchen। nutrients जो होते हैं फूड के सबसे important components होते हैं। 4 टिप्स पूछ रहा है टू प्रिजर्व देम इन किचन, किचन में प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो टिप्स टू प्रिजर्व देम इन किचन इज, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को यूज कीजिए, सीजनल फ्रूट्स को यूज कीजिए, वाटर को जुडिशियसली यूज कीजिए, शॉर्ट कुकिंग ड्यूरेशन रखिए और बिगर पीसेस में कट करके रखिए, करेक्ट स्टोरेज करिए, रिंस फ्रेश वेजिटेबल्स वेल और होल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश भी कीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो है इनमें से कोई भी आप 4 पॉइंट्स अच्छे से लिख दोगे तो फुल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर सैलड गार्निशेस, गिव सूटेबल एग्जांपल्स, हाउ आर दे इंपॉर्टेंट। सैलड गार्निश क्या होता है, एग्जांपल दीजिए और ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। जब आप बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो कोई भी पार्ट नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे और फिर आंसर बनाएंगे। ठीक, सैलड गार्निश क्या होता है, इट इज द ऑप्शनल पार्ट ऑफ द सैलड विच व्हेन एडेड, वो क्या करता है, सैलड की वैल्यू को एनहांस करता है और इससे आई अपील भी अच्छी होती है। सिंपल या कॉम्पोजिट सैलड गार्निश हो सकता है। गार्निश अगर एलैबोरेट है तो डोमिनेट करेगा सैलड को। और फ्यू गार्निशेस जो यूज किए जाते हैं वो है चेरी, मिंट स्प्रिग्स, कोरिएंडर ग्रीन स्प्रिग्स और लेमन वेजेस। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल्स लिख दोगे तो काफी आपका आंसर सॉलिड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग सुटेबल एग्जांपल्स डिफरेंशिएट बिटवीन स्टीमिंग एंड स्ट्यूइंग। स्टीमिंग एंड स्ट्यूइंग में डिफरेंस पूछ लिया। तो स्टीमिंग मेथड में क्या होता है, फूड जो है स्टीम में एक्सपोज हो जाता है और आप कैसे कुक करते हो, या तो पैन से कवर करोगे या फिर फॉइल में रैप कर दोगे। एग्जाम्पल क्या है, जैकेट पोटैटो, स्टीम्ड फिश। स्टीमर्स कैसे यूज करते हैं, कुकिंग राइस के लिए, दाल के लिए, राइट। और किस तरीके से यूज होता है ये, न्यूट्रिएंट्स के डिजोल्विंग को मिनिमाइज करता है। स्टूइंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें खाना जो है सराउंड किया जाता है लिक्विड से और कम हीट पे ज्यादा समय तक उसको पकाया जाता है।
और ये सर्व किया जाता है लिक्विड के साथ जो आपने स्ट्यूइंग के टाइम पे इस्तेमाल किया था, ठीक है, जैसे कि आयरिश स्टू। तो स्टीमिंग एंड स्ट्यूइंग का प्रॉपर डिफरेंस आपको लिखना है। तो इस तरीके का ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, एक बार आप देख लो इसको एग्जाम हॉल में जाने से पहले, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस तरीके का फॉर्मेट आएगा, ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं सामने, ठीक है। बेसिक टिप यही है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना और आंसर करना। एंड आई एम श्योर कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको सारे आंसर्स वहां पे याद आएंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो, विच इज 16th February 2024। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।